नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग टॉप 80 क्वेश्चंस लगभग देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो ऑप्शन बी उपगुप्त। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो ऑप्शन बी जैनियों के द्वारा। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक थे ऑप्शन ए जयदेव। अगला है, दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? तो गाइस ऑप्शन डी साबरमती आश्रम। सुप्रसिद्ध बाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन ए भूला भाई देसाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? तो ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929। अगला है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। दिल्ली का भय कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह। निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मेट्रोलॉजी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन बी असम में अवस्थित है, असम। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी कोंकण तट। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? तो यूकेलिप्टस। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। एक में सहायक नदी है, दूसरे में मुख्य नदी। कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन ए केवल 3। तीसरा वाला है मानस। सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदी मानस। निम्नलिखित में कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन बी आवश्यक आधानों की उपलब्धता। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य हैं? तो ये सभी, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अफसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? तो ऑप्शन ए मूल संविधान के एक भाग के रूप में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या बाध योग्य नहीं होंगे? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो ऑप्शन ए कपिल। सामूहिक उपभोग का अर्थ है? तो सामूहिक उपभोग का है ऑप्शन ए घरेलू खपत। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग जो है लोचदार है? तो ऑप्शन सी चावल, चावल। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया
निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? तो मौद्रिक नीति। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो चेक। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है? तो ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रक की एक विधि नहीं है? तो बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। तरलता अधिमान क्या होता है? तो तरलता अधिमान जो होता है, ऑप्शन सी बैंक जमा रखने की इच्छा। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन सी सीडैक ने। डीटीपी का विस्तार करें, तो डीटीपी को विस्तार क्या होगा? तो ऑप्शन ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है शक्ति पुंजों में से तटस्थता। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ऑप्शन ए वर्ष 1945 में राष्ट्र संघ का सदस्य बना भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से था? तो ओडिसी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर को चुनिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है लच्छू महाराज का संबंध हो जाएगा कथक। फयाज खान का हो जाएगा ध्रुपद। सिद्धेश्वरी देवी का हो जाएगा गज़ल और तलत महमूद का हो जाएगा ठुमरी। का अगला क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी जो राष्ट्र है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी चीन। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो ऑप्शन सी गन्ना। गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हीलियम। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर का। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी अपकेंद्रीय बल से। बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? तो ऑप्शन ए अत्यधिक अल्प अवधि। दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन सी स्पाइस जेट। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में ऑप्शन ए राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो 1758 ईस्वी में। 1758 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने।
एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? तो गुणवत्ता। कालाजार का रोग वाहक कौन है? तो सिकता मक्खी। विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जून को, 17 जून। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो स्वनिर्णय पर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो ऑप्शन ए बुध ग्रह। रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो सेलुलोज। गिद्धा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबद्ध है? तो ऑप्शन ए पंजाब। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए 1927 ईस्वी। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय। सूर्य मंदिर स्थित है तो कहाँ पर स्थित है सूर्य मंदिर? कोणार्क में। काल्डेरा संबंधित है तो काल्डेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ऑप्शन बी प्रत्यक्ष संबंध। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो ऑप्शन ए कांच से जल। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 656। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम किसकी ऊंचाई किसकी है? तो ट्रोपोस्फियर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, 6 ईयर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है? तो सिक्किम। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत जो है वो कौन सा है? तो मेला एवं बाजार कर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो ऑप्शन डी ये सभी। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी टैनिन। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो सभी तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।